रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, रॉयल चैंपियन बैंगलोर कहिए। ये वो टीम है जिसने बताया कि रिकॉर्ड रन चेज, क्योंकि जब डीसी ने टोटल बना दिया था इतिहास का सबसे बड़ा, तो फिर लगा कि ठीक है भाई, अब तो आरसीबी गई और पहली ट्रॉफी आ गई। इवन जब पहली इनिंग खत्म हुई थी तो आप जब जाकर क्रिकबस पर मैच देखेंगे तो विनिंग परसेंटेज सिर्फ 3%। ये विराट कोहली की आरसीबी है। विराट की जो इमोशन कहिए, आप कुछ भी कहिए, वो कहीं ना कहीं इन प्लेयर्स के अंदर भी है और इनको पता था कि 3% की जो विनिंग परसेंटेज हो, आपकी उम्मीद सिर्फ 3% हो, वहां से कैसे मैच जीता जाता। भाई स्मृति मानधना ने कमाल किया, लेकिन जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलियंस को अच्छे से पता होता है कि जब वक्त मुश्किल होता है, जब आपको लगे कि विकेट गिर गया, सबसे बड़ा रन चेज है ग्रेस हैरिस जो कि सबसे तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ इस सीजन में खेल रही हैं, वो है नहीं, तो फिर क्या करना है। उन्होंने आके अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। स्मृति मानधना ने बाद में रन बनाए, लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा बॉल्स ली, रन पे उतना रन बॉल ऑलमोस्ट खेल रही थी, थोड़ा सा 120 के करीब का स्ट्राइक रेट से। लेकिन उस वक्त जॉर्जिया वॉल ने जिस तरीके से कमाल किया, दोस्ती ये शेरों की लड़ाई थी। ये वहां के होता ना कि अब उम्मीद नहीं है, सबको लगा कि आरसीबी गई। इवन जो हार्डकोर आरसीबी फैंस मेरे ऑफिस में बैठते, वो भी उम्मीद छोड़कर बैठ गए थे कि सर तो हो गया काम खराब। क्या बचा इस मैच के अंदर? अब कुछ नहीं बचा, लेकिन ये लड़कियां अलग है भाई, ये अलग है यार, ये टीम अलग है आरसीबी की। आप हिम्मत नहीं आ रहे, आप ऑल गन्स ब्लेजिंग निकल कर आए और चौथी बार लगातार दिल्ली हारी है फाइनल। दिल से बुरा लगता है दिल्ली के लिए, लेकिन आरसीबी दूसरी बार ट्रॉफी उठाई है, दूसरी बार। वो दिल्ली कैपिटल्स जिसने पहले बैटिंग करते हुए 203 बनाए थे, जेमिमा रॉड्रिक्स ने कमाल किया था, 37 बॉल में 57 57 कमाल की ड्राइव्स दिखाई। लॉरा वॉलवर्ट ने 44 रन बनाए 25 बॉल के अंदर। लेजली ने 30 बॉल में 37 अच्छी शुरुआत दी। शिनेल हेनरी पूरे सीजन में उतना ताबड़तोड़ ने दिखाया जितना यहां पर दिखाया। लास्ट के 2 ओवर में 39 रन बने थे, 15 बॉल में 35 रन की पारी। शिफाली वर्मा उतना जलवा नहीं दिखाई, 13 बॉल में 20 रन बनाकर आउट हो गई। लास्ट के जो 2 ओवर में जब आप 39 रन मार दें, ऊपर से जब आप 203 का टोटल बना दें, मैच हो गया काम। लेकिन आरसीबी सबसे बड़ी पार्टनरशिप, 165 रन की पार्टनरशिप जॉर्जिया वॉल और स्मृति मानधना के बीच हुई, वो रिकॉर्ड पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप जिसने इस पूरे मैच को पलटा। हालांकि मैच एक तरफा नहीं हुआ है, अब तक के जो 3 फाइनल थे वो एक तरफा रहे थे, लेकिन आज इतिहास को कुछ और मंजूर था। तभी तो क्या हुआ था, तभी तो एक कैच छूटा। वो राधा यादव जिन्होंने जलवा दिखाया, वो राधा यादव जिन्होंने 2 बॉल में 2 चौके बनाकर मैच को खत्म किया, जब 4 बॉल में 8 रन की जरूरत थी, उस वक्त एक कैच उठा था। वो कैच अगर पकड़ लिया जाता तो शायद मैच दिल्ली के खेमे में आ सकता था, शायद दिल्ली बन सकती थी पहली बार ट्रॉफी जीतने वाली चैंपियन। लेकिन दोस्त वो किस्मत नहीं थी, मिन्नू से वो कैच छूटा। 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट जरूर लिया था, लेकिन वो कैच अगर शायद पकड़ लिया जाता तो कमाल हो सकता था। बट अगेन आरसीबी भाई 2024 में ट्रॉफी जीती, लड़कियों ने शुरुआत की और ऐसे शुरुआत हुई कि होता ना शगुन के हाथ होते हैं किसी के, तो इन लड़कियों के हाथों में वो जादू था जिससे कि लगातार 3 साल में 3 ट्रॉफी आई उस टीम के साथ जो पिछले 17 साल में एक सिंगल ट्रॉफी नहीं जीत पाई। 2024 में लड़कियां जीती, 25 में लौंडे जीते, 26 में फिर से लड़कियां जीती हैं। और अब सवाल रहेगा कि लड़कों पे प्रेशर आ जाएगा। विराट कोहली फोन करेंगे, अरे यार कमाल कर रहे हो तुम कमाल हो, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया आपने। खैर 2023 जो फाइनल्स है बड़े अलग तरीके से रहे। डीसी ने टॉस जीता, मैच हारी। 2024 डीसी ने फिर से टॉस जीता लेकिन मैच हारी। 2025 डीसी ने फिर से टॉस जीता लेकिन फिर से मैच हारी। 2026 डीसी ने इस बार टॉस हारा था, उम्मीद थी कि शायद मैच जीत जाएंगे, ट्रॉफी जीत जाएंगे, लेकिन इस बार भी मैच हारे दिल्ली। दिल से बुरा लगता है थोड़ा सा कि 4 सीजन हुए, चारों के फाइनल खेली, हर किसी ने लड़ाई लड़ी। मैं कैप्टन मैगलेनिंग थी, 3 सीजन में तीनों सीजन फाइनल खिलाया, लेकिन उसके बाद जाने दिया गया। जब रिलीज किया गया लोगों को झटका लगा, इवन मुझे भी झटका लगा था कि अब कैप्टन किसको बनाएंगे। नया कैप्टन आई, नए कैप्टन थे जेमिमा रॉड्रिक्स, कमाल की पारी खेली। फाइनल में प्रेशर में कैसा खेलना होता है जेमिमा को बहुत अच्छे से आता है। वर्ल्ड कप में आप पूछिए ऑस्ट्रेलिया से कैसे सेंचुरी लगाई थी, एलिमिनेटर में पूछिए आप कैसे गुजरात को हराया था, फाइनल में रन बनाए लेकिन कर नहीं पाई। दूसरा स्मृति मानधना शुरू में स्लो थी, लेकिन जब गाड़ी ने पेस पकड़ी तो वो बुलेट का इंजन था जो गर्म हुआ तो इतनी तेजी से चला कि बस फिर हाथ नहीं आया। 41 बॉल में 87 रन स्मृति मानधना, जी हाँ
कमाल की। जॉर्जिया वॉल की अगर बात करूं तो उनकी जो पारी है दोस्त वो उतनी याद नहीं की जाएगी, बट बहुत कमाल की इसलिए कि वो 54 बॉल 79 रन 14 चौके वो तब मारे गए जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, आपका विकेट गिरा था, आपको मोमेंटम चाहिए था। खैर इन दोनों की पार्टनरशिप जब आप बात करते हैं आरसीबी के लिए तो फिर 229 रन की पार्टनरशिप ये हाईएस्ट है आईपीएल की अगर बात करें हम। 229 रन के विराट कोहली एबी डिविलियर्स में। डब्ल्यूपीएल के अंदर हाईएस्ट पार्टनरशिप आरसीबी की ही है 165 रन, स्मृति मांधाना जॉर्जिया वॉल, यानी कि दोनों रिकॉर्ड आरसीबी के पास है। स्मृति मांधाना कैप्टन स्मृति मांधाना, जी हाँ, 41 बॉल 87 रन 12 चौके 3 छक्के, बड़ा फाइनल था, बड़ा नॉक था, बड़ा मैच था। कैप्टन स्मृति मांधाना, वो स्मृति मांधाना जो अभी कुछ दिन पहले एक हार्ट ब्रेक से निकली, वो स्मृति मांधाना जिनकी शादी के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो स्मृति मांधाना जिनके बारे में बात कही जा रही थी कि कैसे करेंगे। उन्होंने बताया कि काम करेंगे, ट्रॉफी जीतेंगे, उससे बेहतर कुछ नहीं होता, क्योंकि स्मृति मांधाना आरसीबी की पहली प्लेयर बन गई जिसने 1000 रन डब्ल्यूपीएल के इतिहास में पूरे कर दिए। जब आप इतिहास की बात करते हो तो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के पास है, डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा रन स्मृति मांधाना के पास है। नंबर 18 का डोमिनेशन जरा अलग चलता है, और कैप्टन स्मृति मांधाना वो तो विराट कोहली से भी बेहतर है, क्योंकि 2024 में क्या ट्रॉफी जीती, डब्ल्यूपीएल की पहली ट्रॉफी आरसीबी के पास आई थी। 2026 अगेन ट्रॉफी। जब आप एक कैप्टन की बात करते हो तो जॉइंट मोस्ट हो गई है, क्योंकि 4 में से 2 एमआई ने जीते हैं, 2 आरसीबी ने जीते हैं, चारों में जीते भैया दिल्ली से ही। सबसे ज्यादा लगातार विंस की बात करें डब्ल्यूपीएल में तो स्मृति मांधाना के पास है। जब आप 1000 रन से ज्यादा कैप्टन की बात करते हैं स्मृति मांधाना के पास है। ऑरेंज कैप यानी कि हाईएस्ट रन गेटर भी इस सीजन की यही है स्मृति मांधाना, वही डब्ल्यूपीएल की क्वीन आप कह सकते हैं। लेकिन जॉर्जिया वॉल अगेन 14 चौके जो हैं, 204 का बड़ा टोटल जब विकेट गिरा, क्योंकि काफी ज्यादा खराब फॉर्म थी। ऐसा लगा कि क्या किया जाए, क्या जॉर्जिया वॉल को ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलियंस को आप ना पूरे टूर्नामेंट में खराब करवा लो, लेकिन जब एलिमिनेटर हो या जब फाइनल हो, जब आपको लगे कि अब आपकी टीम मैच हार सकती है, तब ऑस्ट्रेलियन कहते हैं यहीं पर तो पंजा दबेगा दोस्त, यही तो है जहां पर हम परफॉर्म करेंगे, और यही तो वो जगह है, यही तो वो प्लेटफॉर्म है, यही तो वो मंच है जहां पर हमें दिखाना है कि हम हारी हुई सिचुएशन को कैसे जीत में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए एक मैच विनिंग नॉक फाइनल के अंदर वो जो पूरे सीजन का था ना, वो जो ऑजी मेंटालिटी होती है कि जब मुश्किल वक्त होगा तभी तो बंदा सख्त होगा, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहते हुए 200 से प्लस के स्ट्राइक रेट को, मतलब 200 से प्लस के टोटल को इस तरीके से चेस कर देना, तो भाई बिल्कुल है। आरसीबी ने खरीदा इसलिए था कि पूरे सीजन कुछ मत करना, बस एलिमिनेटर और जब ये आए ना सिंपल लास्ट वाला फाइनल, वहां पर देख लेना, क्योंकि उनको बिना ड्रॉप किए लेकर चले हैं, जबकि रन नहीं आए थे, लेकिन बावजूद इसके इस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को रखा उन्होंने अपनी टीम में, और जब फाइनल होता तो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट पर आप डाउट कर ही नहीं। इसके अलावा मेरे हिसाब से एक प्लेयर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, लॉरेन बेल। वो लॉरेन बेल जो पूरे इस सीजन में कमाल रही है यार, बेइंतहा कमाल। पहला मैच 4 ओवर 14 रन 1 विकेट, दूसरा मैच 4 ओवर 16 रन 1 विकेट, तीसरा मैच 4 ओवर 29 रन 3 विकेट, 4 ओवर 26 रन फिर 3 विकेट, 4 ओवर 1 मेडन 23 रन 1 विकेट, 4 ओवर 30 रन कोई विकेट नहीं, एक मैच में आउटिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे रही, 4 ओवर 21 रन 2 विकेट और 4 ओवर 21 रन 1 विकेट। और अब जब 203 डीसी ने बनाए थे वहां पर 4 ओवर में सिर्फ 19 रन लॉरेन बेल ने दी, 12 विकेट, 5.5 की इकोनॉमी टी20 में। एनी डे आई वुड गो फॉर हिम, मतलब कमाल यार। मतलब देखने में तो है ही क्यूट और खूबसूरत की तो खैर क्या ही बात की जाए। खैर मतलब मैच पे वापस आते हैं तो भैया विकेट में भी अच्छी हैं। जेमिमा रॉड्रिक्स डीसी की तरफ से कहूं तो बुरा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन दोस्त बड़ी ही ताबड़तोड़ पाए, दिल से बुरा लगता है दिल्ली के लिए। एलिमिनेटर में 41 रन 23 बॉल में, फाइनल में 37 में 57, क्लच प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 127 रन मारे थे, प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। एलिमिनेटर में डब्ल्यूपीएल के 23 बॉल में 41। तो लड़ाई तो आखिर तक लड़ी गई, लेकिन उस लड़ाई का नतीजा फिलहाल तो किसके फेवर में गया? फिलहाल फेवर में गया हाईएस्ट रन चेस करने वाली आरसीबी के लिए। और अब वो नहीं कहेंगे कि इस साल कब नाम दे, नहीं दोस्त, अब तो ट्रॉफी 2-2 हो गई है और टोटल मिला के 3 हो गई है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर नहीं, रॉयल चैंपियन बैंक। ये आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर?